हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और वीडियो करेंगे कन्वर्जन चैप्टर का। हमने ऑलरेडी इस सीरीज़ में 2 वीडियोस बना दिए हैं। पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और सारे सम्स में कैसा फॉर्मेट बनता है वो बताया था। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट सम कवर किया था। आज के वीडियो में हम लोग एक और सम करेंगे और थोड़ा सा फास्ट जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 वीडियोज़, ताकि जल्दी से सम ख़त्म हो सके और आप लोग भी, मुझे उम्मीद है, मेरे साथ साथ कर रहे होंगे सम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। भगवती एंड कैलाश 2 पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2 में और ये बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, लायबिलिटीज़ दिया है और एसेट्स दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इस जो पार्टनरशिप फॉर्म है, किसने उसको खरीद लिया या कन्वर्ट कौन से कंपनी में हो गई, तो वो लिखा है द अबव फॉर्म वॉज कन्वर्टेड इनटू जय भारत लिमिटेड। जो नई कंपनी का नाम है वो क्या है, जय भारत लिमिटेड। कंडीशंस दी हुई है, द कंपनी टुक ओवर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड स्टॉक। वापस से इस सब में भी जो कंपनी है वो सारे एसेट्स लेके गई है, लेकिन क्या लेके नहीं गई, कैश लेके नहीं गई और स्टॉक भी लेके नहीं गई। तो इसका मतलब जब हम लोग नेट एसेट्स बनाएंगे तब कैश और स्टॉक को लेंगे नहीं, बाकी सारे एसेट्स को प्लस करेंगे, लेकिन बुक वैल्यू पे नहीं, न्यू वैल्यूज जो दी होगी उसके ऊपर, दैट इज मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो वो लिखा हुआ है, कंपनी ने मार्केट वैल्यू दी हुई है गुडविल की, मशीनरी की, डेटर्स की, लैंड की और फर्नीचर की। आगे कंपनी अग्री टू पे लायबिलिटीज एक्सेप्ट लोन। वापस से कंपनी जो है वो लायबिलिटीज लेके गई है, बिल्स पेबल लेके गई है, क्रेडिटर्स लेके गई है, लेकिन बैंक लोन ना बोल दिया कि मैं बैंक लोन लेके नहीं जाऊंगी। तो इसके अलावा दोनों लायबिलिटीज लेके गई है, क्रेडिटर्स भी और बिल्स पेबल भी। आगे भगवती टुक ओवर द स्टॉक है 10% लेस। वापस से जो स्टॉक है वो कौन लेके चला गया, भगवती लेके चले गए। नेट एसेट में उसका कोई काम नहीं क्योंकि कंपनी लेके नहीं गई है। नेट एसेट में हम लोग वही एसेट्स को इंक्लूड करते हैं, वही लायबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं जो कंपनी लेके जाती है। तो ये स्टॉक का ट्रीटमेंट नेट एसेट्स में अभी कोई काम नहीं है। इन द सेम वे कैश का भी कोई ट्रीटमेंट काम नहीं है, नेट एसेट्स बनाएंगे तब। और इन द सेम वे बैंक लोन का भी कोई काम नहीं है। आगे कैलाश ने बोला बैंक लोन मैं चुका दूंगा, नेट एसेट में कोई काम नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन बनाएंगे तब काम आएगा। आगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस ये नया आया है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया है। किसने पे किया है, फर्म ने पे किया। कितने रुपए, 2500 रुपये। तो इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तब काम आएगा, अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। आगे जय भारत लिमिटेड पेड 15,000 इक्विटी शेयर। जय भारत ने क्या दिए, 15,000 शेयर्स दिए 10 रुपये के हिसाब से, बैलेंस इन कैश। बाकी का बचा वो कितना है वो पता नहीं है, पर जितना भी डिफरेंस आएगा वो कैश में देना है। तो इसका मतलब हमको नेट एसेट्स बनाना पड़ेगा और वहाँ से हम लोग को पीसी का टोटल मिल जाएगा। उसमें से पीसी में 15,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, तो 1,50,000 तो इक्विटी हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ क्या आएगा, कैश आएगा। तो सबसे पहला काम है हमको नेट एसेट्स बनाना है। नेट एसेट्स में हम लोग क्या करते हैं, सारे एसेट्स को प्लस करते हैं, सारे लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं। लेकिन जब एसेट्स प्लस करेंगे याद रखिएगा, स्टॉक को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, कैश को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा और लायबिलिटी साइड में मैं बैंक लोन को इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ कंपनी लेके नहीं गई है। बाकी सारे एसेट्स को प्लस करेंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू पे, न्यू वैल्यूज पे। लायबिलिटीज की न्यू वैल्यू नहीं दे रखी तो हम लोग ओल्ड वैल्यू ले लेंगे, दैट इज क्रेडिटर्स का 45,000, बिल्स पेबल का 30,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेट एसेट बनाना। ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, पर्टिकुलर्स, रुपीज़। सारे एसेट्स को मैं यहाँ लिखूंगा न्यू वैल्यूज पे। तो गुडविल दिया है 50,000, मशीनरी दिया है 30,000, डेटर्स दिया है 55,000, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 25,000। कोई एसेट रह तो नहीं किया वो देख लेने का, कैश लेना नहीं है, स्टॉक लेना नहीं है। बाकी 1 2 3 4 5 एसेट्स आ चुके हैं। बिल सेसेबल नहीं आया तो सेम टू सेम मैं कॉपी कर दूंगा 30,000, क्योंकि बिल सेसेबल का न्यू वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो गुडविल लिख दिया ऐसे कैसे ही। बिल सेसेबल लिख दूंगा मैं 30,000 ओल्ड वैल्यू पे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें मैंने न्यू वैल्यू पे ली है, क्योंकि दी हुई है। जिसकी भी न्यू वैल्यू नहीं दी होती तो हम लोग ओल्ड वैल्यू पे लिखते हैं। टोटल किया 2,65,000 आ गया। अब माइनस करेंगे लायबिलिटीज़, इसमें लोन नहीं लेना है तो लेस कर दिया लायबिलिटीज़। उसमें क्रेडिटर्स ले लूँगा 45,000 और बिल्स पेबल ले लूँगा 30,000। तो क्रेडिटर्स आ गया 45,000, बिल्स पेबल आ गया 30,000, दोनों का टोटल किया तो आ गया 75,000। 2,65,000 में से 75,000 को माइनस किया तो नेट एसेट्स आ गया 1,90,000। हमारा नेट एसेट्स आ चुका है। नेट एसेट्स कुछ नहीं होता, पीसी का टोटल होता है। तो मैंने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पर्टिकुलर्स, रुपीज़ और टोटल में लिख दिया 1,90,000, जो कुछ नहीं है, नेट एसेट्स है। नेट एसेट्स लिख दिया 1,90,000। अब ऐसा बोला था जय भारत लिमिटेड जो कंपनी है उसने 15,000 इक्विटी शेयर दिए 10 रुपये के, तो 15,000 इंटू 10 1,50,000 तो इक्विटी आ गया। तो यहाँ लिख दिया इक्विटी शेयर्स 15,000 इंटू 10 1,50,000। और आगे बोला था एंड बैलेंस अमाउंट टू बी पेड इन कैश, और बाकी का बचा वो कैसे देना है, कैश में टुवर्ड्स परचेज प्राइस।
तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, वो क्या आएगा, कैश में आ जाएगा। हमारे पास टोटल है 1,90,000, जिसमें से इक्विटी आ चुका है 1,50,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया कैश में कितना, 40,000। ये बैलेंसिंग फिगर है, हमारा पीसीबी बन चुका है, इजी। अब हम लोग बनाएंगे 4 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, न्यू कंपनी जिसका नाम है जय भारत लिमिटेड वो बनाऊंगा, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल और चौथा बनेगा कैश। तो उसका फॉर्मेट बना देते हैं। फॉर्मेट मैंने वीडियो 1 में बताया था, अभी वापस दिख जाएगा आपको। तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, जय भारत लिमिटेड, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पार्टनर्स कैपिटल, पर्टिकुलर्स भगवती कैलाश, पर्टिकुलर्स भगवती कैलाश, और लास्ट में कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। सिंपल है। सबसे पहले मैं कैपिटल का बैलेंस कॉपी कर दूंगा और जनरल रिजर्व है तो वो कॉपी कर दूंगा कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो आपको कैपिटल दिया हुआ है, भगवती का है 1,00,000, कैलाश का है 50,000 और जनरल रिजर्व दिया है 15,000, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 3:2 रेशियो में। कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिख दिया बाय कैपिटल बैलेंस 1,50,000, कॉपी करना था फ्री के मार्क्स। बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 9,000 और 6,000, 15,000 को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और कुछ भी नहीं किया है, ईजी। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हमको पता है डेबिट साइड पे लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स और सारे के सारे एसेट्स कॉपी कर देते हैं। कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। लेकिन स्टॉक जब मैं कॉपी करूंगा तो उसके ऊपर स्टार कर दूंगा ताकि याद रहे कि हाँ भाई उसकी क्रॉस एंट्री देनी है, क्योंकि स्टॉक जो है वो न्यू कंपनी लेके नहीं गई है। इन द सेम वे क्रेडिट साइड पे जब मैं सन्ड्री लायबिलिटीज लिखूंगा तो सारी लायबिलिटीज लिख दूंगा, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। लेकिन बैंक लोन जब भी लिखूंगा उसके आजू बाजू में स्टार कर दूंगा या आइडेंटिफिकेशन मार्क कर दूंगा ताकि याद रहे कि उसको भी कंपनी लेके नहीं गई है, उसके बदले क्रॉस एंट्री देनी है। और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज कौन सी वैल्यू पे लिखूंगा मैं, बुक वैल्यू पे। तो एसेट्स कौन कौन से हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक विद आइडेंटिफिकेशन मार्क, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। कैश नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि कैश लेके नहीं गई है कंपनी और कैश का अलग से अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें मैं बैलेंस लिख दूंगा। इन द सेम पे लायबिलिटी साइड पे बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिख दूंगा। लेकिन बैंक लोन के ऊपर क्या कर दूंगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो देखिए मैंने लिख दिया टू सन्ड्री एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक के ऊपर एक मार्क कर दिया, डेटर्स और बिल्स। वैसे ही सन्ड्री लायबिलिटीज लिख दिया, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। लेकिन बैंक लोन के ऊपर क्या कर दिया, आइडेंटिफिकेशन मार्क। और सारी बुक वैल्यू कॉपी कर दी, ये टोटल आ गया। वैसे इन तीनों की बुक वैल्यू कॉपी कर दी, यहाँ पे टोटल आ गया। अब ये स्टॉक को छोड़ दीजिए और ये बैंक लोन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एसेट्स जो हैं उसके बदले एक ही एंट्री आएगी, बाय जय भारत लिमिटेड ब्रैकेट में पीसी 1,90,000। क्यों, क्योंकि इन सब की एंट्री 4, 5, 6, 7 चीज़ की एंट्री सिर्फ एक एंट्री के आ गई है, वो है बाय जय भारत लिमिटेड ब्रैकेट में पीसी 1,90,000। और जैसे ही जय भारत का नाम आया, जय भारत के अकाउंट में लिख दिया डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन। ये कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा है जय भारत का नाम, तो जय भारत के अंदर डेबिट साइड पे लिख दिया टू रियलाइजेशन का नाम, अमाउंट है 1,90,000 और इसकी 2 एंट्री कर दी। हमको पता है पीसी में 1,90,000 का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, बाय इक्विटी और बाय कैश। इक्विटी आ गया 1,50,000, कैश आ गया 40,000। सिंपल है। जैसे ही कैश का नाम आया, कैश अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे। तो देखिए यहाँ दिख रहा है डेबिट साइड पे टू जय भारत 40,000 और कैश अकाउंट में हम लोग ऑलरेडी बैलेंस लिख चुके हैं 10,000। मैंने आपको बताया क्योंकि कैश लेके नहीं गया था इसलिए कैश का अमाउंट कहाँ पे बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस 10,000 आ जाएगा, इजी। अब रियलाइजेशन अकाउंट में वापस आते हैं। हमने लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इसकी एंट्री तो एक के अंदर कर दी है, लेकिन 2 चीज़ के ऊपर हमने स्टार किया था, स्टॉक के ऊपर और बैंक लोन के ऊपर। तो स्टॉक की क्रॉस एंट्री यहाँ होगी, बैंक लोन की क्रॉस एंट्री यहाँ होगी। कैसे होगी, एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा बोला है एडजस्टमेंट नंबर 3 में, भगवती टुक ओवर स्टॉक एट 10% लेस। भगवती स्टॉक लेके गई है क्या भाव में, 10% कम में। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 25,000, उसकी क्रॉस एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे, किसके नाम से, भगवती के नाम से। तो यहाँ लिख दिया बाय भगवती कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक, 10% लेस करना था तो कर देंगे 25,000 माइनस 10%, तो आ जाएगा 22,500। जैसे ही नाम आया भगवती का, भगवती के अंदर कहाँ जाएगा, यहाँ पे है क्रेडिट साइड, तो वो जाएगा डेबिट साइड पे। तो देखो भगवती का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, भगवती दिख रही है यहाँ पे, यहाँ लिख दिया टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में स्टॉक 22,500, इजी। अब बात करते हैं
दूसरे स्टार के ऊपर जो था लोन के ऊपर क्या बोला है, कैलाश अग्री टू रीपे द लोन। कैलाश लोन रीपे करेगा, कोई अमाउंट नहीं दिया। जैसे स्टॉक के बारे में 10% लेस 10% मोर ऐसा देते हैं, लेकिन लोन के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो सेम टू सेम अमाउंट, लोन का अमाउंट था 10,000, तो पूरा का पूरा पेमेंट 10,000 के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन कौन पे करेगा, कैलाश। तो देखिए लोन अमाउंट 10,000 था, उसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे टू कैलाश कैपिटल के नाम से, ब्रैकेट में लिख दिया लोन और यहाँ लिख दिया 10,000। जैसे ही नाम आया कैलाश का, कहाँ जाएगा, कैलाश का नाम आया तो कैलाश के अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे डेबिट पे है तो कैलाश में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, ये रहा कैलाश, यहाँ लिख दिया बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लोन, ये आ गया 10,000। इजी। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। उसमें बोला हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया है 2500, किसने, फर्म ने पे किया है। फर्म जब डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करेगी तो पैसा जाएगा, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में लिखूंगा टू कैश ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना, 2500। जैसे ही कैश का नाम आया और ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, कैश अकाउंट के अंदर। तो देखिए कैश अकाउंट के अंदर दिख रहा होगा बाय रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस और ये आ गया 2500। इजी। अब हमारा काम खत्म हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट का। तो रियलाइजेशन अकाउंट को मैं बंद कर सकता हूँ। टोटलिंग किया, इन तीनों का टोटल किया तो आ गया 2,97,500। उसको यहाँ पे भी लिख दिया 2,97,500। इस 2,97,500 में से 1, 2 और 3 चीज़ को माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट आ गया 45,000। ये 45,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि PL रेशियो 3:2 है, जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। पार्टनर का नाम है भगवती और कैलाश। तो 45,000 को 3:2 में बांट दिया तो आ गया 27,000 और 18,000। और जैसे ही नाम आया पार्टनर्स कैपिटल का, वो जाएगा डेबिट से लेके क्रेडिट साइड पे। कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। क्या नाम से, रियलाइजेशन के नाम से। तो यहाँ लिख दिया बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, भगवती के अंदर 27,000, कैलाश के अंदर 18,000। इजी। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो चुका है, हमारा जय भारत लिमिटेड अकाउंट बंद हो चुका है। इसमें से 2 चीज़ की ट्रीटमेंट देनी होती है। कैश की ट्रीटमेंट तो मैं कैश अकाउंट में दे चुका हूँ, लेकिन इक्विटी शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। कौन से रेशियो में, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो रेशियो दिया होगा उसमें, उस हिसाब से हम लोग ये जो 1,50,000 हैं उसको बांट देंगे भगवती और कैलाश के बीच में। कौन से रेशियो में, वो बोला होगा क्वेश्चन में। अगर नहीं बोला होगा तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा। इस सम में ऐसा बोला हुआ है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बोल दिया है PNL रेशियो में बांटना है। अगर नहीं बोला होता तो हम लोग कैपिटल रेशियो में बांटते। वो कैसे बताएंगे या कैसे बांटते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या ऐसा जब सम आएगा तब बता दूंगा। अभी फिलहाल बोला हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता है 3:2 है, तो 3:2 में बांट देंगे। तो ये जो 1,50,000 है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या नाम से, इक्विटी शेयर्स इन जय भारत लिमिटेड के नाम से। कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो लिख दिया टू इक्विटी इन जय भारत 90,000 और 60,000। क्यों, 1,50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आ गए 90,000 और 60,000। अब हमारा जय भारत लिमिटेड का ट्रीटमेंट हो चुका है। पार्टनर्स कैपिटल को मैं बंद कर सकता हूं। जो भी डिफरेंस आता है आपको पता ही है, वो कहाँ जाता है, कैश अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल को बंद किया, टोटलिंग किया, इसका टोटल किया तो आया 1,36,000। यहाँ पे भी आ गया 1,36,000। डिफरेंस आया 23,500 का, उसको लिख दिया टू कैश। इन द सेम वे इनका भी टोटल किया कैलाश का, तो आया 84,000। यहाँ पे भी लिख दिया 84,000। डिफरेंस आया, उसको लिख दिया 24,000। बैलेंसिंग फिगर टू कैश। जैसे ही इन दोनों का कैश का नाम आया डेबिट साइड पे, वो जाएगा क्रेडिट साइड पे। कहाँ पे, कैश अकाउंट के अंदर। किस नाम से, भगवती और कैलाश के नाम से। तो यहाँ लिख दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में भगवती और कैलाश 23,500 और 24,000, टोटल करके आ गया 47,500। अब मैं टोटलिंग करूँगा। टोटलिंग मेरा कैश टैली हो जाना चाहिए। टोटलिंग किया तो ये 50,000 आया, यहाँ पे भी 50,000 आ गया। मेरा कैश टैली हो गया। कैश टैली हो गया मतलब मेरा सम कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा फास्ट गया हूं तो आप वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे एक नई वीडियो के साथ।